सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में था कि सुग्रीव और वाली का युद्ध हो रहा था। भगवान ने वाली को बाण मार दिया। वाली पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर वाली ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा तो उठ बैठा और भगवान से वाली ने कहा कि हे प्रभु, आपने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है, फिर आपने मुझे व्याध की तरह क्यों मार दिया। भगवान ने वाली से कहा कि छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी और बहन तथा कन्या, ये चारों एक समान होती। इन्हें बुरी दृष्टि से जो देखता है उसका वध करने से कोई पाप नहीं लगता। तब बाली ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे मारा, आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, अभी भी मैं पापी हूं। भगवान ने जब बाली के कोमल वचनों को सुना तो बाली के सिर पर भगवान ने हाथ फेरा और बाली से कहा कि मैं तुम्हारे प्राणों को अचल कर दूं। तब बाली ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुनि लोग अनेक जन्मों तक करोड़ों प्रकार के यत्न करते हैं, कई प्रकार की साधनाएं करते हैं, जप तप नियम संयम आदि का पालन करते हैं, और फिर भी मृत्यु के समय आपका नाम मुख पर नहीं आता। जिस नाम के बल पर बाबा विश्वनाथ काशी में जीव को मुक्ति देते हैं, वही प्रभु मेरे सामने खड़े हुए। ऐसा अवसर क्या बार बार हो सकता है। बाली ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे आप एक वरदान दीजिए। कौन सा वरदान? वाली ने कहा कि मैं अपने कर्मों के वशीभूत, कर्मों के प्रतिफल स्वरूप जिस योनि में भी जन्म लूं, लेकिन मेरा प्रेम आपके चरणों में बना रहे, और जो मेरा पुत्र है ये बल में, शील में मेरे ही समान है। आप इसे स्वीकार कीजिए और इसे अपना दास बना लीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, वाली कीन तनु त्यागु। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नांग। लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर वाली ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया, प्रीति की और अपने शरीर का त्याग कर दिया। वाली ने अपने शरीर का त्याग उस प्रकार कर दिया जिस प्रकार किसी हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए तो हाथी को कोई पता नहीं चलता। इसी प्रकार जो मृत्यु का कष्ट होता है उसका आभास वाली को नहीं हुआ। रामो वाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे के सुना देह संहारा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को मुक्त कर दिया, अपने धाम में भेज दिया। जब नगर के निवासियों को यह पता चला कि बाली की मृत्यु हो चुकी है तो व्याकुल होकर के सब दौड़े।
तारा बड़ी व्याकुल है, विलाप कर रही है, उसके केश छूटे हुए हैं, शरीर की कोई सुधि नहीं है। जब भगवान ने देखा तो तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रचते अति अधम शरीरा। जब भगवान ने देखा कि तारा बड़ी व्याकुल है, तब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया और तारा को ज्ञान दिया। भगवान ने तारा से कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बनता है। प्रगटे सुतन तव आंगे सोवा, जीवो नित्य के ही लगी तुम्हरोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परामो भगति वर मांगी। भगवान ने कहा जो इस 5 भौतिक तत्वों से यह शरीर बना है, 5 भौतिक तत्वों से, वह तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है। और जो जीव है वो तो नित्य है, कभी मरता नहीं है। तो तुम किसके लिए रो रही हो? जब तारा को ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वो भगवान के चरणों से लिपट गई और उसने परम भक्ति का वरदान भगवान से मांग लिया। उमा दारू जो सित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई, तब सो ग्रीव आय सुदीना, मृतक को कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, जिस प्रकार कठपुतली को उसका नट नचाता है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी सबको नचाते। भगवान ने सुग्रीव को आज्ञा दी। सुग्रीव ने बाली का जो मृत्यु कर्म संस्कार था वह सब विधिवत किया। रामो कहा अनुजहि समुझाई, राजु देहु सुग्रीव ही जाई, रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकलो प्रेरित रघुनाथा। भगवान ने लक्ष्मण जी को समझा करके कहा कि जाके और सुग्रीव को राज्य सौंप दो। सभी लोग भगवान की प्रेरणा से भगवान के चरणों में मस्तक नवा करके और नगर के लिए चल दिए। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पूरे जन विप्र समाज, राजु दीन है सुग्रीव कह, अंगद कहा युवराज, लखन सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने नगर के निवासियों को, ब्राह्मणों के समाज को बुलाया और सुग्रीव को राज्य दिया, राजा बनाया और अंगद को युवराज बना दिया। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति,
शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, भगवान राम के समान इस संसार में गुरु, पिता, माता, भाई, स्वामी कोई भी हित करने वाला नहीं, क्योंकि देवताओं की, मनुष्यों की और मुनियों की सबकी यही रीति है कि सब स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं। बाली त्रासु व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रने चिंता जड़ छाती, सोई सो ग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपालो रघुवीर स्वभाऊ। जो सुग्रीव था दिन रात वाली के भय से भयभीत था। उसके चिंता के कारण उसकी छाती जल रही थी। उसी सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया। ऐसे भगवान कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। जानत हूँ असो प्रभु परिहरोहि, काहे न विपत्ति जाल नर परोहि, पुनि सो ग्रीवहि लीन बोलाई, बहु प्रकारो नृप नीति सिखाई। जानते हुए ऐसे प्रभु का जो परित्याग करते हैं वो विपत्ति के जाल में क्यों नहीं फंसेंगे। फिर से भगवान ने सुग्रीव को बुलवाया और अनेक प्रकार से राजनीति समझाई। कहे प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर ना जाऊं 10 चारी बरीसा, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूं निकट शैल पर छाई। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि सुनो सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक किसी गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु निकल चुकी है, वर्षा ऋतु आ गई है। अब मैं जाकर के सैल कर पहाड़ के निकट रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे हो मन काजू। जब सो ग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवरोशन गिरि पर छाए। कहने लगे भगवान सुग्रीव से कि तुम अंगद के साथ नगर का राज्य करो, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना। जब सुग्रीव वापस अपने घर चले गए तब भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर आ गए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यो रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिनो, वास करेंगे आई, लखन सिया रामचंद्र की जय। देवताओं ने पहले से ही वहां एक गुफा में अच्छा सजा करके रखा था भगवान की रुकने के लिए। उन्होंने सोचा था कि कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ विश्राम करेंगे। सुंदर वन कुसुमत अति शोभा, गुंजत मधोप निकर मधुलोभा, कंदे मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए।
सुंदर वन में जो वृक्ष लगे हुए हैं वो फूले हुए हैं, अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। भौरे मधु के लोभ में गुंजार कर रहे हैं। कंद मूल फल पत्र पुष्प आदि जब से भगवान प्रभु वहां आए हैं सब बहुत से हो गए। देखी मनोहर शैल अनूपा रहे तहानुज सहित सुर भूषा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा करही सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। अब जब उस पर्वत को सुंदरता को देखा तो जो देवताओं के भी राजा है अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वहां रुक गए और बड़े प्रसन्न है। जो देवता है उन्होंने पक्षियों का पशुओं का शरीर धारण कर लिया और वहां सब आ गए। सिद्ध मुनि लोग जो है सब भगवान की सेवा कर रहे। मंगल रूप भयउ बन तब ते कीने निवासु रमापति जबोते। फटके शिलायति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहां दो भाई। जब से कृपा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी जो लक्ष्मीपति है उन्होंने वहां निवास किया है तब से वन में मंगल छा गया है। दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और बड़े सुख पूर्वक लक्ष्मण जी के साथ में। कहते अनुज सन कथायने का भगति विरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नव छाए गरजत लागत परम सुहाए। फटिक शिला पर बैठे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार की कथाएं सुना रहे। कौन सी कथाएं? भक्ति की, वैराग्य की और राजनीति की और विवेक की। वर्षा का समय है, बादल आकाश में छाए हुए हैं और गरजते हुए बादल बड़े सुहावने लग रहे। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण देखू मोर गन नाचत बारिद पेखी। गृही विरति रत हरस यस विष्णु भगत कहूँ देखी। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण देखो बादलों को देखकर मोर कैसे प्रसन्न है, प्रसन्नता के कारण नाच रहे। किस प्रकार प्रसन्न है? जिस प्रकार कोई गृहस्थ मनुष्य हो लेकिन वैराग्यवान हो तो विष्णु भगत को देख करके, भगवान के भक्त को देख करके वो प्रसन्न होता है। इसी प्रकार बादलों को देख करके मोर प्रसन्न हो रहे। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करो परान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम।
नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।